अस्सलाम वालेकुम। आइए बच्चों, आज हम सब मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग से एक टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सीखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम शॉर्ट में EOQ कहेंगे। तो बच्चों, आप सब कॉपी लेकर रेडी हो जाएं और आइए हम सब मिलकर सीखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि हमें जो साल भर में जितनी मटेरियल की ज़रूरत होती है, साल भर में हमें जितनी मटेरियल की ज़रूरत होती है उसे कब कितना मंगाना है, इसी बात को डिसाइड करने के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आइए पहले क्वेश्चन को भी समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो बच्चों, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल में लिखा हुआ है एनुअल डिमांड। क्वेश्चन है लिखा हुआ 12,000 kg एनुअल डिमांड, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को तैयार करना है। किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो आपका टोटल एनुअली आपको 12,000 kg आपको मटेरियल चाहिए। 12,000 kg आपको मटेरियल चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये 12,000 kg मटेरियल एक बार में ख़रीदा जाए, 2 बार में ख़रीदा जाए, 3 बार में ख़रीदा जाए। हमें ये डिसाइड करना है। अगर एक बार में ख़रीदेंगे तो 12,000 हमें पूरा एक साथ मंगाना होगा। अगर मैं 2 बार में ख़रीदूँ तो मुझे 6,000 करके 2 बार मंगवाना होगा, और अगर मैं इसे 3 बार मंगवाऊँ तो 4,000 करके हमें मंगवाना पड़ेगा। लेकिन हमें इस बात को डिसाइड करना है कि मुझे एक बार 12,000 मंगाने में, 2 बार 6,000 करके मंगवाने में, या 4,000 करके 3 बार मंगवाने में, या 2,000 करके 6 बार मंगवाने में हमें फ़ायदा होगा। तो हम कितना मंगवाएं? टोटल हमें 12,000 kg चाहिए, लेकिन 12,000 kg क्या हमें एक बार में ख़रीदना चाहिए, या 2 बार में ख़रीदना चाहिए, या 3 बार में ख़रीदना चाहिए, या 6 बार में ख़रीदना चाहिए? हमें इसी बात को डिसाइड करना है, और इस डिसीज़न में हमें EOQ हेल्प करता है। यानी कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि हमें जितनी मटेरियल की ज़रूरत है उस मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है। हमें क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें ये सोचना है, ये समझना है कि हमारा ऑर्डर जो है इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी कि चीप एंड बेस्ट होना चाहिए। इसी बात को हमें डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में हमारा EOQ हेल्प करता है। तो आइए EOQ को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी बात को सीखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले सवाल है, एनुअल डिमांड यानी कि 12,000। ओके बच्चों, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि आप अगर एक बार ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर देने में आपको 100 रुपये खर्च होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप जिस मटेरियल को मंगा रहे हो उस मटेरियल का प्राइस पर केजी कितना है? 3, यानी कि 3 रुपया। उसके बाद देखिए आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20%। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20%। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है मेंटेनेंस का खर्चा, उसका स्टोरेज का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब को हम लोग कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो आपको EOQ को कैलकुलेट करने के लिए एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्राइस पर केजी और कैरिंग कॉस्ट, ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इस इंफॉर्मेशन से हमें EOQ को कैलकुलेट करना है। तो EOQ का फार्मूला होता है 2AO, यहाँ C है और इसके ऊपर ओवर रूट। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर का कॉस्ट, और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है बच्चों। तो आप एग्जाम में जब ये फार्मूला लिखेंगे तो साइड में फुल फॉर्म भी लिख देंगे। A का मतलब एनुअल डिमांड, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस सवाल में वैल्यू को पुट करेंगे। इस सवाल में क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। आइए बच्चों देखिए, वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिए, आपका फार्मूला का 2 है, आप यहाँ 2 लिख दीजिए। A माने एनुअल डिमांड, आपका एनुअल डिमांड कितना है? 12,000, वो लिख दीजिए।
उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप क्या करेंगे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 इंटू 12,000 इंटू 100। उसके बाद नीचे में देखिए सी है, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या है 20% ऑफ पर यूनिट, 20% ऑफ पर यूनिट। तो यानी कि 20% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट कितना है 3 रुपया, यानी कि आप 3 रुपये का 20% निकाल कर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आप ऊपर में जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 लाख। उसके बाद यहाँ पर आप 3 रुपीज़ का 20% निकालेंगे तो आएगा 0.6। तो बच्चों अब हम सब क्या करेंगे, उसके बाद हम 24 जो लाख है उसे हम डिवाइड कर देंगे 0.6 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिगर आता है 40 लाख हमारा फिगर आता है। इस फिगर का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 2000 kg। कितना आएगा 2000 kg। अब ये 2000 kg क्या है, ये 2000 kg जो आपने कैलकुलेट किया है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि आप अगर 12,000 kg मटेरियल को एक बार नहीं मंगाकर आपको 6 बार मंगाना होगा, लेकिन 6 बार मंगवाएंगे 2,000 करके तो आपका 12,000 जो एनुअल डिमांड है वो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, ये 2,000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि अगर आप 2,000 करके मंगवाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आपका जो ये ऑर्डर होगा वो चीप एंड बेस्ट होगा, वो ऑर्डर आपका इकोनॉमिक होगा। तो इसलिए हमें 2,000 करके मंगवाना पड़ेगा। तो हमारा 2,000 जो क्वांटिटी हुआ ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हुआ, यानी कि हमारा EOQ हुआ। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। अगर हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं मतलब हमें कितनी बार मंगवाना होगा, तो हमें कितनी बार मंगवाना होगा बताओ। 12,000 हमारा एनुअल डिमांड है और हर बार हम 2,000 मंगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 बार मंगवाना होगा। यानी कि आप जो हमारा जो एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड 12,000 है, उसे हम क्या करेंगे 2,000 जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि हमें 6 बार मंगवाना होगा। यानी कि अगर हम साल भर में हर 2 महीने पर, अगर साल भर में हर 2 महीने पर अगर हम 2,000 क्वांटिटी मंगवाते हैं तो एक साल में हम 12,000 जो मटेरियल की ज़रूरत है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हुआ, 6 टाइम्स हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर हो जाएगा और हर 2 महीने पर हमें मंगवाना पड़ेगा, ये हमारा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, कॉपी पे इसे लिख लें और इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपके बुक में हैं, आप इसे सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।